अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे तालीम बालिगा की क्लास से। एक मिनट, आप मॉनिटर हैं भाईजान? मॉनिटर की होता है, टीचर हूं मैं। ये टीचर कैसे बन गया? सर ये उस एनजीओ के साथ डायरेक्ट हो गए हैं। तो एनजीओ ने इसे टीचर बना दिया? हाँ जी। और आप क्या हैं? सर मैं भी टीचर हूँ। सर मेरा एक सवाल है इस सेगमेंट से रिलेटेड। ये सर हमने 2-3 वीक्स पहले ये सेगमेंट स्टार्ट किया, तो आपको इसका फीडबैक कैसा मिला? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड। इसमें इम्कानात बहुत हैं। एक बात है जो हम तवातर से करते चले जाएंगे जी, एंड दैट इज कि तालीम बराए नौकरी जी तालीम की तौहीन है। वाह। कि आपने तालीम हासिल करनी है ना, तो अपने आप को मुनव्वर करने के लिए, रोशन करने के लिए एक बल्ब है जो आपके अंदर नेचुरली लगा हुआ है, लेकिन वो ऑफ है। उसको ऑन करने के लिए तालीम होती है। जब ये ऑन हो जाता है तो नौकरी बहुत हकीर चीज लगती है आपको। नौकरी तो आपको मिलनी है जी। आप उससे आगे की सोचें कि तालीम मैंने अपने आप को रोशन करने के लिए, उजाला करने के लिए, मैं अंधेरे में हूं, इससे आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी। कैसी गल है यार, क्लास साड़ी हो भाई अपनी यूनिवर्सिटी खोल के बह गया। हाँ, तो मैं साथ साथ ना करूं ये? सर इसलिए टाइम साढ़ा हैगा, इन्हां दी पीटी करा, चल पीटी करा। सीधा थी बनो। सर जी मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। हमारे लिए कोई अच्छी टीचर का इंतजाम नहीं हो सकता? मैं कोई दसा, मैं सही कहानी पढ़ेंगी। सर जी हम उम्र के इस हिस्से में अगर कुर्बानी दे रहे हैं तो हमें भी कुर्बानी चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बिल्लू। हम आपको इंशाल्लाह अच्छा टीचर फराम करेंगे। माशाल्लाह, कारी देव सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहबा आओ। चलो, हो सकता है कभी डॉक्टर साहबा पढ़ाए, हो सकता है मैं पढ़ाऊं। नहीं तो नहीं, बैठे रहो। क्यों, मैं क्यों ना पढ़ाऊं? नहीं जी, है भाई बेहतरीन बेहतरीन। नाम क्या है तुम्हारा? एडी चौधरी जी। हाँ जी, एडी चौधरी हो गया है जी। नेक्स्ट वीक से आपकी एक क्लास मैं लिया करूंगा। एक से बिल्लू क्या कह सर रहे जी हैं? मुझे मंजूर है। बिल्लू मुझे भी मंजूर है। मैनू भी मंजूर है। अच्छा जी, इन तीनों को मंजूर है। उससे पूछे, वो पीछे भी एक बैठा है। दस मैनू ते उक्का ही ना मंजूर है क्या? कि तुसी सानू पढ़ाओ। या मौला, तो अक्सरियत क्या दी है? शादी है। जमहूरियत देखो, जमहूरियत साढ़े वोट ज्यादा। फिर करो, मौज करो। यही हाल है तुम्हारा इस मुल्क में। ये कितनी शानदार ट्रांसलेशन हमने देखी है इनटू रियलिटी। इस मुल्क में ये होता है कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ अक्सरियत नहीं है। और अक्सरियत किसके साथ है? एडी चौधरी के साथ। एडी चौधरी जिंदाबाद, 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 एडी चौधरी। देखिए कितने खुश ने। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक से डॉक्टर अरूबा आपको पढ़ाएंगी। नहीं जी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एडी चौधरी मुर्दाबाद, एडी चौधरी मुर्दाबाद, एडी चौधरी मुर्दाबाद, एडी चौधरी मुर्दाबाद, एडी चौधरी मुर्दाबाद। यही कुछ करते हैं ये अवाम। इनके वोटों पे तकिया ना करना जी। हर मैंडेट को हैवी मैंडेट मत समझना। वाह। खुदारा इससे सबक सीखो। ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। ये मुल्क और कौम की फिक्र नहीं करते। ये फ्यूचर की, बच्चों की, जनरेशन की फिक्र नहीं करते। ये सिर्फ देखते हैं कि हमें क्या सूट करता है। मैं इन्हें सूट नहीं करता, क्यों? मैं बहुत सख्त हूं। वो इसलिए सूट नहीं करता कि उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मौजूद। सुभान अल्लाह। शी इज नॉट अ टीचर। तो मफाद परस्त तबका ये है, तुम्हारे साथ बेहतरीन हो रही है। मैं कहता हूं इससे अच्छा स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। सर जी मेरा एक सवाल है जी। ऐसे लोगों की वजह से हमारा क्या कसूर है? आप बहुत थोड़े हैं, ये है आपका कसूर। सर, आप ये ज़ईफ हैं। जुर्म ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात, मैं रोज कहता हूं, क्योंकि ज़ईफी भी कमजोरी होती है ना। सानू सारी जिंदगी मां प्यो ने नहीं पढ़ाया, ते हुण असीं आप पढ़न लग पे तो सख्त टीचर रख लईए। थोड़ी बहुत सख्ती के बगैर तुम में वो शेप आ ही नहीं सकती। अच्छा कितनी कुछ सख्ती? तुम्हें टर्न भी करे ना, हाँ, इन्हें बड़ा अच्छी शेप में दें। ये उस बांस की तरह है कि शेप में दें, जरा ढील दी तो फिर वापस जी। वो उसका तरीका है कि उसको आग के ऊपर टर्न करते हैं। कभी आपने हुक्के बनते देखे? हुक्के की नड़ी इस तरह बनती है। माय गॉड, बंद होनी कदों तोड़ियां। हुक्के की नड़ी इस तरह होती है, इनको ऐसे टर्न कर दो। बाकी हुक्के की नाड़, उसको अगर आपने देखा हो कभी ये काम, आग के ऊपर कर कर करके वो शेप में आ जाती, फिर वो चेंज नहीं होती। तो एक आंच
आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मैं आपको ठीक कर दूंगा। असि नहीं होना भाईजान नहीं, बहुत मेहरबानी। यानी कि आग की आंच, यानी कि मुश्किल, यानी कि कुर्बानी, यानी कि नामंजूर। हाँ जी। एडी चौधरी जिंदाबाद, एडी चौधरी जिंदाबाद, एडी चौधरी जिंदाबाद, एडी चौधरी जिंदाबाद, एडी चौधरी जिंदाबाद। एडी चौधरी इट इज, आप डिजर्व ही एडी चौधरी करते हैं। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। होशियार, आसान बाश, खड्डे मोड़, अन्नी दिया बच्चा सजे मोड़, उभ्या देख। ये क्या होता है? मुझे नहीं पता। ये उबलियों क्या है? सामने देखो, सामने इधर लम्या देख। ये लम्बियों क्या है? अब लम्बियों देख। ये लम्बियों क्या है? नीचे सीधा हो गया। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है पीछे भी? आगे से हटो, आगे से, तुम आगे से हटो। यार ये क्या अच्छी पोइट्री है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा। वाह 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 वाह। चलो पढ़ो। एक दूनी दूनी, एक दूनी दूनी, दो दूनी चारो, दो दूनी चारो, त्रै दूनी छो, त्रै दूनी छो, चार दूनी आठो, चार दूनी आठो, इधर तो जरा जोर पावो। चार दूनी आठो, चार दूनी आठो, चार दूनी आठो, चार दूनी आठो, जिਵੇਂ 15 चौके 60, 15 चौके 60, इस तरह को 60। 60। अच्छा भाई मैनू इस बाबे ते बड़ी कावड़ है। बाबा तेरा बनवाइया है। ओए अरे बिलवा, अगला सबक करवा हाई ना को। जी मिस जी। A for apple, A for apple, B for तितली, B for तितली, C for kato, C for kato, D for doggy, D for doggy, E for anda, E for anda, F for chanda, F for chanda, G for anguro, G for anguro। ये सब ठीक पढ़ रहे हैं? हाँ जी, बेहतरीन। सही ऐसा सिखाए। हाँ जी। पिछले 75 साल से यही कुछ हो रहा है, इसी नहज पर चल रहे हैं ये बदनसीब जी। और देख लें अंजाम आपके सामने। इस वक्त अगर टोटल ममालिक 200 है ना, तो 190 तक तो ये नजर ही नहीं आते। इनसे हल्के सिर्फ 10 एक ममालिक होंगे, तो बड़ा सही अंजाम है इनका। सर जी सब में गलती मारी है। आपकी भी है, सबकी है। इसलिए क्या जिस डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं उसके लिए आप फिट ही नहीं है। क्या करना? आपने अंदाजा नहीं किया कि मैं तैयार था आपको पढ़ाने के लिए, हाँ जी, लेकिन मैं डेमोक्रेसी की वजह से मार खा गया हूं जी। इसी तरह हर हलके में शरीफ, सेंसिबल, नफीस, पढ़े लिखे लोग, माइनॉरिटीज, वो इलेक्ट होना चाहते हैं, उनकी संदूकचियां खाली होती हैं। सर असल में अगर देखा जाए तो अक्सरियत के जो मसाइल हैं उसकी अक्सरियत जिम्मेदार नहीं है, वो मसाइल कहीं और से क्रिएट किए गए हैं। इन अवाम के मामलात अवाम ही ठीक करेंगे, कभी हुकूमतों ने ठीक नहीं सर, करना। अवाम कैसे कर सकते हैं? जैसे ट्रैफिक है, मैं हमेशा मिसाल देता हूं, ठीक है। आपके यहां सबसे बेहंगम निजाम ट्रैफिक का है। ठीक है। आप 500 वार्डन्स खड़े कर दें, आप लाइनें सीधी नहीं कर सकेंगे, आप बदतमीज ड्राइवरों को तमीज नहीं सिखा सकेंगे। लेकिन एक शख्स जो वन वे ब्रेक करके आ रहा है और उसके पीछे एक लाइन लगने वाली है, उसके आगे अगर खुद गाड़ियों वाले, अवाम, ड्राइवर्स, राइडर्स खड़े हो जाए ना कि चलो वापस चल, तो वो शर्म में आके, दहशत में आके वापस चला जाएगा। इसलिए कि वो स्टेट से नहीं डरता, वो ये सोचेगा कि ये मुझे जूते भी मारेंगे और ये सारे मिल जाएंगे, मॉब है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूंगा। जब ये सिलसिला शुरू होगा ना सड़कों पे, फिर आप देखिएगा तमाशा। यही कुछ आपको हॉस्पिटल्स में होता नजर आएगा कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोग अपने हुकूक के लिए बाहर निकलेंगे। सर अब नहीं निकल रहे लोग? निकलते हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है। वो जाते ही सबसे पहले ट्रैफिक लाइट को तोड़ेंगे, शीशे तोड़ेंगे, गाड़ियां जलाएंगे, मारधाड़ करेगी, स्टेट पार्टी बन जाएगी इनके खिलाफ। इन्हें तो बाहर निकलना चाहिए स्टेट को स्ट्रेंथन करने के लिए। स्टेट के दस्तों बाजू बनेंगे ना जब अवाम, तब तब्दीली आएगी। वो है अवेयरनेस के साथ, लीडरशिप के साथ। ना अवेयरनेस है इन बेचारों के पास और ना ही लीडरशिप है। तो लोग बॉदर नहीं करते हैं, वो कहते हैं हमारा काम चल रहा है, चलता रहे, बाकी नहीं, किसी का काम नहीं चल रहा, काम सिर्फ उनका चल रहा है। वो जिम्मेदार नहीं है जी, और वो चुप करके कुड़ते रहते हैं, करते कुछ नहीं, इसलिए कि उनका मसला नहीं है ना। ये वो जो 1%, 2% लोग हैं ना, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, पढ़े लिखे हैं, रोशन ख्याल हैं, लेकिन अब इन पे ध्यान भी नहीं देते, एपैथी का शिकार हो चुके हैं
कि तुम खुद ठीक नहीं होना चाहते, हम क्यों ठीक करें भी तुम्हें। चुनांचे जिस दिन बिल्लू खड़ा हो गया अकेला और इन बदनसीबों को अवेयरनेस मिल गई कि आपके साथ जुल्म कहां हो रहा है, जी, ज्यादती कहां हो रही है। ये 2 नंबर आदमी है जो इस वक्त डंडा लेके खड़ा है और इन्हें पढ़ा रहा है जी, क्योंकि इसे खुद नहीं आता काम। अपने नफा नुकसान की जब इन्हें समझ आ गई ना, ये बिल्लू का साथ देंगे। वो जो खान साथ बैठा है उसका साथ देंगे। वो अभी 3 है, ये जिस दिन 300 हो गए उस दिन तब्दीली आई। उन्हें पता है कि आपसे पढ़ने में थोड़ी सी हार्डशिप आएगी लेकिन सीधे रास्ते पे जाएंगे। यही तो ट्रेजेडी है। वो उस हार्डशिप, वो जो एक आंच की तकलीफ है बर्दाश्त नहीं करते। स्कूल की जगह किधर होर दे वेखो, इन्नी बहस मैं नहीं सुन सकता इदां दी। अच्छा, हमने महसूस किया है कि वो थोड़ी सी तकलीफ ना हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। गाल तो तेरी बिल्कुल ठीक है लेकिन सख्ती थोड़ी घट होवे ना। आप एक नड़ी हैं, अच्छा जी। नाड़ हैं, ये टर्न नहीं होगी। मैं बुरी मिसाल देना नहीं चाहता, आपको अगर किसी पाइप में डाल के भी रखा जाए, इन्हें पैप पाड़ देना, तो आप तब भी सीधे नहीं होंगे। वैसे जितनी सख्ती हमने बर्दाश्त की है ना, ये भी कर ही लेंगे। और ये समझने की कोशिश करो, तो समझाए ना, ये आग किसको कह रहे हैं आप। जब ये कहा जाए कि आपने हफ्ते में 3 दिन मीठा नहीं खाना, ओहो, जब आपसे ये कहा जाए कि आपने हफ्ते में 2 दिन गाड़ियां मोटरसाइकिल्स इस्तेमाल नहीं करनी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट करनी है, जब आपको ये समझ आने लगी ना कि बच्चों को पढ़ाना है पहले, फिर काम पे लगाना है, फिर तब्दीली आएगी। और इनकलाब के चक्कर में ना पढ़ना, तब्दीली, ट्रांजिशन, एवोल्यूशन, आहिस्ता आहिस्ता। रेवोल्यूशन शॉर्ट लिव्ड होता है। अच्छा मैंने लगता है स्कूल इधर है। मेरा स्कूल होता ना, मैं अजबर करवा देता इन्हें, पानी की तरह ये चीजें करवा देता। तुमने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ट्रेजेडी ये है कि ये मुल्क एक स्कूल है और तुम इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, तुम इसके निगहबान हो। एक मैंने पोट्री तैयार की है, सुनाऊं आपको? जो पहले पोट्री, अच्छा सुनाओ। प्यारे बच्चों, किताबें खोलो, सबक पढ़ो सदाकत का। प्यारे बच्चों, बैजे इससे पहले पिस्तौल काट लो बे। भाईजान असाई में खाली कहनी बैठे हूँ, असा भी था कुछ सीखा, उस्ताद साहब को बहुत कुछ सिखाया है। नानी तेरी मोरनी को मोर घिन गए, बाकी जो बच्चा है काले चोर घिन गए। नानी तेरी मोरनी को मोर घिन गए, बाकी जो बच्चा है काले चोर घिन गए। नानी तेरी मोरनी को मोर घिन गए, बाकी जो बच्चा है काले चोर घिन गए। नानी तेरी मोर। कोई और मुल्क के बारे गल करनी कर लो। ये पीछे मुल्क के बारे में लिखा हुआ है, ये सुनाओ जरा बिल्लू, ये क्या है? बिल्लू उतर पढ़ जरा, मैंने भी 10 की लिखे है। ये जो मुल्क हमारा है, ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है, हमको जान से प्यारा है। हम मिलकर इसको खाते हैं, हम मिलकर इसको खाते हैं, फिर इसके तराने गाते हैं, इसके तराने गाते हैं। हम खून भी इसका पीते हैं, हम खून भी इसका पीते हैं, और हड्डियां तक भी चबाते हैं, और हड्डियां तक भी चबाते हैं। वाह 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 वाह। ये सबकी आंख का तारा है, ये सबकी आंख का तारा है, ये जो मुल्क हमारा है, ये जो मुल्क हमारा है। भाई वाह 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 वाह। सर जी आगे भी है। अफसर क्या और मिनिस्टर क्या, अफसर क्या और मिनिस्टर क्या, मालिक क्या और नौकर क्या, मालिक क्या और नौकर क्या, लुक्मे हराम के खाते हैं, लुक्मे हराम के खाते हैं, और शुक्र भी करते जाते हैं, और शुक्र भी करते जाते हैं। बड़ा ही अजीब नजारा है, बड़ा ही अजीब नजारा है, ये जो मुल्क हमारा है, ये जो मुल्क हमारा है। अब सर सारी बीमारी ना स्क्रिप्ट दिए, स्क्रिप्ट तब्दील होना चाहिए। इस शो में सिर्फ होता ही स्क्रिप्ट है, और क्या होता है? गधे। जो इसके असासे होते हैं, जो इसके असासे होते हैं, हम बेच तड़क कर सोते हैं, हम बेच तड़क कर सोते हैं, जुर्म की फसलें बोते हैं, जुर्म की फसलें बोते हैं, फिर किस्मत को भी रोते हैं, फिर किस्मत को भी रोते हैं। करप्शन का गहवारा है, करप्शन का गहवारा है, ये जो मुल्क हमारा है, ये जो मुल्क हमारा है। वाह वाह वाह। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म सलाम मोहब्बत से लिया है। नहायत शानदार कंपोजिशन ख्वाजा खुर्शीद अनवर की, लिरिक्स हैं कतील शिफाई के और गाया मैडम नूर जहां ने। पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चिटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चिटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन। है मस्त फजा मन पूछ रहा, आई सांवरी घटाए किस और से। मौसम है हंसी छुप छुप के कहीं, गाय बावरी कोयल बड़े जोर से। गाय गीत प्यार के इंतजार के, नगमे बरसते हैं होता है नशा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चिटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन। बिजली की चमक दिखलाए झलक, उड़ बादलों के संग संग झूम के। झूला है मेरा रंगीन धनक, नीले आसमां को आई हूँ मैं चूम के। दिल थाम थाम लो पी का नाम लो, अपने तड़पने का लेती हूँ मजा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चिटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक। जी अरूबा। खबर है कि वैक्सीनेशन के लिए लाए जाने वाले बंदरों ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी। अच्छा, अच्छा। सर यूपी, बिहार लूटने, फिर क्या? गैस करो गैस। सर महाराष्ट्र, इंडिया है ही नहीं। ये सर अफ्रीका, पाकिस्तान। पाकिस्तान में इतनी केयर की जा सकती है कि बंदरों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मैंने कहा शायद उसने आपको हिंट दी है। अमेरिका। अमेरिका। देखिए बंदरों की वैक्सीनेशन की जानी थी, यह तजुर्बाती काम था और वॉशिंगटन डीसी के करीब एक ट्रक था
भरा हुआ, 150-200 बंदर थे उसमें। तो बदकिस्मती उस व्हीकल की कि उसके अंदर जाके कोई एक और गाड़ी लगी है, उसका दरवाजा टूटा है तो बंदर फरार हो गए। पूरे शहर च दनादे फिर रहे सी, शॉपिंग मॉलों च वड़ गए बंदर, एवं टाइयां बंद रहे ने। अफ्रीका में एक दफा चंद बेवकूफ फौजियों ने AK-47 बंदर को पकड़ा दी और वो लोडेड थी और उन्होंने चलाई भी है। उसने जब चलाई तो फिर खुद ही भागे थे। अफ्रीका ने दौड़ लगते देखी फौजियों तो शुक्र है बच गए। बंदर का निशाना अच्छा नहीं था। वो आप भी डरे जो टपया पूरा दौड़या, उन्हें कहा की हो गया। उसकी इतनी दहशतनाक आवाज है ना, बिल्कुल तोप चलती है वो पूरी। सर वो बंदर जब निकला उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद नहीं फिर ऐलान करते फिरे कि अगर आपको बंदर नजर आए तो उनसे बचें, क्योंकि ये वाइल्ड बंदर हैं और फौरन इत्तला करें। उस गाड़ी वाले का क्या बना सर? इसमें उन्हें एक बंदर ने बने सी। और सर मजे की बात, रंगीला साहब की तरह वो भी रुकी गाड़ी में जाके लगा है। जी जी जी। वाह रंगीला साहब, आप अकेले ही बेवकूफ नहीं इस दुनिया में। बंदर पूरे शहर च फैल गए जनाब। अच्छा जी। लोगों के घरों च वड़ गए जाके, कोई कुकिंग कर रहे हैं, हाँ जी, कोई एवं टीवी ला के बैठा LCD। घर वाले की कर रहे हैं? घर वाले बेचारे डर के नुकरां लगे ने, पुलिस नूं फोन कर रहे, उत्थे पुलिस भी तेन पता फौरी आ जाती। पहले चेक करते हैं कि आपने कॉल की थी इस नंबर पे। हाँ जी 911 आप कॉल करें ना तो SOP है कि फौरन कॉल बैक करते हैं कि कहीं फेक कॉल तो नहीं है, प्रैंक तो नहीं है, कोई ऐसे ही आपको तंग करते हो या कोई फोर्स तो नहीं कर रहा आपको कॉल करने की। सर आपने कभी अमेरिका में 911 पे कॉल की? मुझे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। नहीं इन्हां दी वजह नाल लोकी करदे सी। पाकिस्तान से एक जांगली आया, पता नहीं क्या बोली जा रहा है। जांगलियां ने ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ मैं जांगलियों की बात नहीं कर रहा, मैं आफ्ताब साहब की बात कर रहा हूँ। तुम नाहक नाराज हुए हो मेरे दोस्त, वरना मैं खाने का पता। आगे मुझे नहीं पता। हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। रंगीला साहब के तो खैर नींद से नशीले रहते ना, हर वक्त नैन नहीं करके, उनसे भी पूछ रहा बंदा। अरे बूरबन से जब मैं वापस आ रहा था मरी की तरफ, तो उन दिनों भी आप लगे थे किसी चीज में? नहीं, वो खड़ी गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट टूट गया। खड़ी गाड़ी का कैसे टूट गया? पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट होने से ना, सर्दी की वजह से टूटा। हाँ जी बिल्कुल। असल में गाड़ी आपकी भूर रही थी, आपको पता नहीं चला। अच्छा, जो मैं ठंडी गाड़ी को सेल्फ क्यों मारा तुमने? नीचे पहले आग रखनी थी, कोयले लेके चला करो। ये चाबी लेके गड्डी को गया, गड्डी कहती इधर ना ही नामे बाबा चाबी ना लाई, अन्नी मैं तेरे कलेजे च लत मारनी। ये फिर लाउन लगा, कहती बस ये कहना सी ते बेल्ट टूट गया। कहाँ गए, कहाँ थे आप? मरी गया था, उधर पतराटे गया था, PC बूरबन, मैं छांगला गली भी गया था। छांगला गली भला कहाँ है? दिस इज इन KP और गलियात में सबसे ऊंची है, इवन नथिया गली से भी बुलंद है। छांगला गली एक शांगला है। शांगला इज डिफरेंट। शांगला तो उधर है था कोट की तरफ, इधर है सिंध नीचे से बह रहा है, तो ये छांगला गली है गलियात में, और ये KP में है। KP से मुझे याद आया कि आज बरसी है ज़िया सरहदी की। ये ख़याम सरहदी के वालिद थे और फिल्म डायरेक्टर थे, TV डायरेक्टर। और आज शाकिर अली की भी बरसी है, तो बड़े बाकमाल आर्टिस्ट थे। और लाहौर में शाकिर अली म्यूजियम हमेशा हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। वो ना बूरबन से वापस आते तो बंदरों की एक लाइन थी पूरी। मैंने पहली दफा इतने करीब से बंदर देखे। उन्होंने वो इस्तकबाल में खड़े थे, रंगीला भाई आगे, रंगीला भाई आगे, रंगीला भाई। इन्हें सारे छोटे बांदरां नूं 500 रुपया दिता, उन्हां दियां माइयां बांदरियां दे प्यार दिता। वो रास्ता ही नहीं छोड़ रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो मेरे पास जो चीजें थी, बिस्कुट को इधर उधर सुट पाड़ते, उधर सुट। इन्हें बिस्कुट दूर सुटता, बांदर कहंदा सालिया चुक के लिया। वो कहंदा तू सानू बांदर समझे, इसे बांदर दे बच्चे। इन्हें एक बांदर नाल बिस्कुट सुटिया, उन्हें चंगी तरह वेख के कहंदा मेरे को हैगा कोई और सुटे। अच्छा, फिर बंदरों ने आपकी जान छोड़ी? बड़ी मुश्किल से ये इधर उधर हुए, तो फिर मैंने गाड़ी दौड़ा दी। हाँ दौड़ा दी गाड़ी, और फुल ने गड्डी दौड़ाई, बांदर फिर नाल पैदल आ रहे थे। तो दिनों रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद मेहमानों ने। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल बख्शी, अर्नब गोस्वामी और 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान। तो सर इनमें से खड़े क्यों हुए हैं? पाजी बह के आवाज आ रही होगी। बड़ा लंबा सफर करके आया ना। कहाँ से अब आए हो? पाजी तिलंगे आ रहे हैं। ओए इतनी दूर? हाँ जी, यार, कभी तुम नॉर्थ में होते हो लद्दाख और कभी तिलंगा। तिलंगा में क्या देखा फिर? वो तो तिलंगे देखे जनाब। अब तो तिलंगे होते ही नहीं है वहाँ। सर ये तिलंगा क्या है? हैदराबाद दक्कन का जो इलाका है ना साउथ में, तो रियासत है तेलंगाना। तो वहाँ पर जब नई नई इस्टेब्लिशमेंट हुई ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन्होंने लोकल्स रिक्रूट किए। तो वो लोकल्स मोर लॉयल देन द किंग होते हैं जी। तो हाथ में सोटे पकड़कर वर्दी पहनकर हर एक को तंग करते फिरते ताकि बताएं कि हम राज के लोग हैं। वी आर द ओनर्स एंड यू आर द वर्किंग क्लास। तो जुर्माने भी किया करते, दुकानें बंद भी करवाते, खुलवाते भी। तो इन्हें मशहूर कर दिया कि ये तिलंगे हैं। तो तेलंगाना स्काउट्स थे ना, तेलंगाना फोर्सेस, तो तिलंगे बन गए। क्या ये तो तिलंगा है, तो उसी से मुहावरा बन गया, ओए तिलंगे, ये यहाँ के तिलंगे हैं। हैदराबाद दक्कन भी गए हैं, असि बरजाई के घर भी गए हैं, सानिया मिर्जा के। हाँ, उन्हें खेडन गई है। उन्होंने तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी तक खेल रही हैं। अभी करना है ना, उसके बाद वो लास्ट टूर्नामेंट होगी। तो आपका क्या ख्याल है, वो तेलंगाना पाई जाएंगी? नहीं नहीं, उन्हें उसूली तौर पर तो लाहौर या दुबई रहना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर आफ्ताब इकबाल जी, वो एक इंडियन है और इंडियन को इंडिया में ही होना चाहिए। अच्छा, तो बरजाई के बारे गल की मैं तेरे दंद काट देने ने। वो हमारी सिटीजन है, लेकिन साडी तो इज्जत है ना। अब मैं क्या कहूँ मिस्टर आफ्ताब? आप सवाल पूछे, आप सवाल पूछे कि इज्जत क्या होती है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं इस चीज को। ये बात काट दी जाएगी। चुप करे, पहले थी आपकी इज्जत, अब नहीं है। पहले जब ये एनडीटीवी में होते थे ना जी, जो इनकी पहचान बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अमीर होने का शौक चराया। अमारत का मतलब वाया बठिंडा नहीं होता। अगर अमीर होना है ना तो अल्लाह से मांगो, प्रधानमंत्रियों से नहीं। साहब अरे चाय मत पीजिए, मेरी बात सुनिए। कैमरे में कैसे आपको चाय नजर आ रही है? बाबा टीरा है तो वेख भी रहे। पता नहीं कैसे, यही वजह है कि गलत कह रहे हैं। क्या गलत कह रहा हूँ? कि मैं चाय पी रहा हूँ। अच्छा सॉरी, माइम कर रहे थे? माइम नहीं कर रहा था, मैं दूध पी रहा था। अच्छा, तो ये मुन्ने की दूध पीने की उम्र है? भाई वैसे की वजह क्यों दूध पी? नहीं तुसी फेर नहीं युद्ध ते चले? साहब मैं ये कह रहा था, साहब अरे दूध छोड़िए पहले। मैं कह रहा हूं कि दोनों देशों में बहुत हो गया खून खराबा। मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के न्यूक्लियर आपस में जफ्फा मार के फट जाए। बाबा जी तुसी की बकवास की है। ये तो वाकई जीडी बख्शी आपने बकवास की है। और ये बताऊं आपको एक बात और जी, आपका न्यूक्लियर हमारे न्यूक्लियर से कमजोर है। अरे इतिहास उठा के देखिए, उससे सीखिए। भाजी की कहना इतिहास वैसे दसो, देख लें इतिहास में, देख लें। एक तरफ गौरी है, दूसरी तरफ पृथ्वी है। पृथ्वीराज चौहान और गौरी दोनों का आपस में जब युद्ध पड़ा था तो फिर क्या हुआ था? पहले इस बात का जवाब दें कि इतिहास में क्या लिखा है। अरे जाइए साहब, वो इतिहास भी आपने खुद लिखवाया, ISI का लिखा हुआ है। क्यों इतना घबराते हैं? ISI ने क्या किया है? अरे साहब, शेर कभी नहीं घबराते। हाँ जी, शेर वाकई कभी नहीं घबराते। आप अपनी बात करें ना। जीडी बख्शी आप इनको गेंद बना बना के दे रहे, आपको पता होना चाहिए ये तो बाबर आजम है। हाँ, बाबर आजम भी इनके आसाब पे सवार है। जी जी जी। और मोहम्मद रिजवान जब से नंबर 1, ICC ने क्या किया इनके साथ? ICC पर बैन लगना चाहिए, ICC पे बॉम्ब गिरना चाहिए। मैंने परसों इमरान ताहिर को मुबारकबाद दी, वो सो डिलाइटेड। आपने वाकई वो छक्के देखे? मैंने कहा वो देख कर ही तो मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। क्या बात है। तो मुझे कहने लगे कि ये इंडियंस को मार के आया हूँ। आई वॉज इन ओमान, तो इस वक्त ही इज इन कराची। जी जी, PSL के लिए आए हुए। भाजी वो मैच मैं भी देखा, सारे बाबे इकट्ठे कीते। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਟਾ ਮਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। इंडिया ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ, ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਰੀਬ ਆ ਜੋ ਹੋਰ। अच्छा जी, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਟ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾ ਲਿਆ। क्या कहने भाजी 1947 ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
क्या फिर क्या कहने वैसे पाजी मशवरा किने दिता तानू ब्राउन ना हरी टाई दा? ब्राउन के साथ हरा बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन। कभी दरख्त को गौर से देखा? अल्लाह ताला ने ये कॉम्बिनेशन बनाया। बिल्कुल। ब्राउन ट्रंक होता है और ऊपर सारा सब्ज। डिट्टो सेम कॉम्बो है आपकी टेबल का भी। हाँ जी, ब्राउन एंड ग्रीन। और दुनिया का पहला एंकर जेड़ा फर्नीचर ना मैचिंग करता है। वाइट टेबल। फर्नीचर की बात हो रही है, आप क्या कहते हैं? सही क्या? वाह वाह। मैं फर्नीचर का काम करता? करते तो थे ना? करता था ना। पटेल पाड़ा में आपका बहुत बड़ा शोरूम था। मैं उत्थे काम करता शोरूम में, मतलब कि चौधरी अनायत दा बेटा शोरूम काम करता सी मैं उत्थे। पटेल पाड़ा चाचे होना ने बहुत मजदूरी की थी। 6 साल। खोता रेडी हुंदी सी चाचे होना को, ਉਹਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਢੋਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੇ। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਉੱਥੇ तो खोते बड़े तेज ਹੁੰਦੇ ਨੇ कराची ਦੇ। हाँ बहुत तेज। वो छनकना होता है, वो खड़काते हैं। हाँ नहीं, डब्बे च भी वट्टे पा के आया करो ना। वही होता है। धन्यवाद दौड़ता है। हाँ जी। लियारी में आज भी गधा रेस चलती है। I went there as a participant. Didi Bakshi, are you even alive? अरे छोड़िए इधर उधर की बातें। अर्नब, Didi Bakshi, देख रहे हो? कब से देख रहा हूं? अरे मुद्दा ही बदला हुआ है। बात कीजिए, चाइना आपके साथ क्या करने जा रहा है आपको पता है नहीं? किसके साथ? क्या चाइना क्या करने जा रहा है? रिहर्सल कर रहा है चाइना। यस। किस चीज की रिहर्सल? ताइवान पे हमले की और किसकी? ताइवान का मसला है, वो जाने और ताइवान जाने। अरे साहब, प्रैक्टिस हम पे हो रही है। ये तो फिर होना था। हर फिरौन रा मूसा। उसे देखा जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों पे, ये तमाम अकलियतों पे। क्रिश्चियंस इनसे पनाह मांग रहे हैं, सिख इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, नक्सलाइट्स इनकी जान को रो रहे हैं। और फिर इसके बावजूद ओके, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है। तरक्की तो तुमने की थी और तरक्की बनती भी तुम्हारी थी। तुम एक बने बनाए मुल्क को कंटिन्यू कर रहे थे। इंडिया वॉज देयर सिंस डोंकीज ईयर्स। It's a personal attack again. पर्सनल अटैक कैसे हो गया? Donkey's ears and Donkey's ears आपको पता होना चाहिए। It's an idiomatic phrase. I'm not talking about the phrase. I'm talking about your stare. You stared at me. इंडिया ने तरक्की की, इंडिया का तरक्की करना बनता था। नरसिम्हा राव जैसी खुशकिस्मती है इंडिया की, फिर मनमोहन सिंह, इवन वाजपेयी जी बहुत उम्दा आदमी थे, और सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। यू वर वेरी लकी कि आपके पास ये तमाम बुजुर्गान मौजूद रहे, बड़ी देर तक वल्लभ भाई पटेल रहे। वो तो हैरत है कि आपके आरएसएस ने बापू को मार डाला आपके, और वो भी बेचारे को हमारी खातिर मरना पड़ा। हमें देखिए, हम पैदा होते ही यतीम हो गए थे, और उसके बाद जो 2 नंबरी हुई हमारे साथ अभी तक जारी और सारी है। इसके बावजूद अगर हम आज दुनिया की 7वीं 8वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट हैं तो कोई मजाक तो नहीं है। लेकिन हम भी रूबज़वाल हैं, आप भी रूबज़वाल हैं। हमारे यहाँ करप्शन है, आपके यहाँ जलालत है। सर जलालत कैसे? कि हमने आइडियोलॉजी के नाम पर मुल्क लिया और करप्शन का घुन उसे खाए चला जा रहा है। आपने सेकुलरिज्म की बुनियाद पर, डेमोक्रेसी की बुनियाद पर एक रोशन ख्याल माशरे की बुनियाद रखी, और उसका बेड़ा गर्क कर रही है अदम बर्दाश्त, हिंदुत्वा, मुद्दित्वा टू बी प्रिसाइज। वो ड्रीम जिसे इंडियन ड्रीम कहा जाता था, शैटर हो चुका है, टार्निश हो चुका है। भाजी ਅਸੀਂ शिमले गए। अच्छा। ਉੱਥੇ शिमले ਦੀ मिर्च कोई नहीं लभी। सारा शिमला फिरे हैं। शिमला एक पहाड़ी मकाम है। ऊटी देखा है आपने? ऊटी? ऊटी सुना है। वहां फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। राज देखी? राज हॉरर मूवी, इमरान हाशमी वाली? अरे गधे वो नहीं, उसमें वो थी, मैं बताता हूँ अपना विपाशा बासु। इन विपाशा बासु का क्यों पता है? वो दूध इतना पीता है। अरे क्यों नहीं खत्म हो रहा? अरे क्या 3 किलो है इसमें? साहब वो डायलॉग रह गया, लड़की कहती है कि मेरे इतने करीब बताओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और वो आगे से कहता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूं। अरे मेरी लाइन थी। जीडी बख्शी जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि लाख दी लानत तुम पे। मुझ पे क्यों? वो इज्जती पे बेइज्जती हो रही मेरी। ये दोनों पाकिस्तानी, ये तीसरा, ये सब मिलके हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जीडी बख्शी, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। तुम कह भी नहीं सकते। तुम्हारी ये औकात
क्यों जी, मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता? कुछ नहीं कह सकते, मेरे मेहमान है वो। आज पहली बार आप पे प्यार आया है। ओहो, टीडी बख्शी, मोदी जी भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अरे मोदी की ऐसी की तैसी। वाह वाह वाह, मैं किसी से नहीं डरता। वाह 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 वाह, जीडी बख्शी एक्सीलेंट, मजा आ गया। ओए आफ्ताब साहब, इन्होंने को तरक्की भी की है या नहीं? तरक्की की थी नरसिम्हा राव के दौर में, वो इन्हें एक नहज पे डाल गए और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह ने 4 चांद लगाए इनकी मईशत को। सर इस हुकूमत ने किस चीज में तरक्की की है? मोदी साहब ने अकलियतों पर अरसा हयात तंग करने में गोल्ड मेडल लिया। सियासत में मोदी साहब और उनका टोला, और जर्नलिज्म में ही इज द वन। ये कहता है मैं ऑक्सफोर्ड गया हूं। यस सर, फर्क देखें, एक ये ऑक्सफोर्ड गया और एक शशि थरूर भी गया। आप फर्क देखें, जमीन आसमान का। शशि थरूर इज अ ट्रेटर, देशद्रोही है वो। यस, उसके अंदर भी छोटा सा पाकिस्तान बसता है। शशि थरूर, हियर गो बैक टू पाकिस्तान। यस, बिफोर वी किक यू आउट। अब यही बैठे, यही बैठे, यही बैठे। तो करता है अटमा। यहाँ अब बात करें शशि थरूर से। शशि जी, आई टॉक टू यू लेटर। डोंट टच माय ब्रदर, मैं इसे बचाने आ रहा हूँ। टीडी बख्शी, टीडी बख्शी, आपकी कुर्सी चली जाएगी। उठाओ टीडी बख्शी, ये मेरी टांग है। अरे मर्द बनो। टीडी बख्शी, मेरे हाथ। अरे मर्द बनो, ना करे। अरे मर्द बनो, मर जाएगा। अरे मर्द बनो। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।